बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल आज श्रीनगर पहुंचे। जुबिन ने रामलीला मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर युवाओं से संवाद किया और उन्हें देश का भविष्य बताया। जुबिन नौटियाल ने वोटर से 100% वोटिंग करने की अपील की और कहा कि वे अपने पसंदीदा चेहरे को सांसद बनाएं जो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। देखिए, उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ है तब मैं उत्तराखंड के युवाओं से बात करता हूं और खुद आकर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानें, अपने वोट की ताकत को पहचानें और बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर के वोटिंग करें। मैं युवा से ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का युवा आज की डेट में देश विदेश में जा कर के मेहनत करके और कड़ा परिश्रम करके रिज़ल्ट्स ला रहे हैं और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे युवा हैं जो स्टेट में आगे आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि सही निर्णय सही वक्त पे लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आज सब युवाओं से बात करने आया हूँ, समझने आया हूँ क्या सबके मन में है, क्या चल रहा है और सब कैसे हैं। तो पहली बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और ये बताना चाहता हूँ कि हर चुनाव बहुत ज़रूरी है और इस चुनाव में भी पूरी ज़ोरों शोरों से वोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एक वोट है उससे क्या होगा। मुझे लगता है बूंद बूंद से सागर बनता है और बस यही मेरा एक संदेश में। सतपुली के निकट विकासखंड अंकेश्वर के अंतर्गत मलेठी स्थित श्री राम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री लाइसेंस के कारण बंद होने के बावजूद शराब की तस्करी की सूचना पर निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एफएसटी टीम के नेतृत्व में आबकारी विभाग के साथ फैक्ट्री में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान फैक्ट्री में 9,331 पेटी शराब पाई गई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण शराब में कोई लेन देन की गड़बड़ी का पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जांच के निर्देश दिए हैं। तो गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि यह शराब लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा द्वारा रखी गई है, जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। संबंध में जो सूचना मुझे भी प्राप्त हुई तो इस क्रम में जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड है और कंसर्निंग एआरओ और पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हो चुकी है। उस पर जो भी आवश्यक एक्शन है वो लिया जा रहा है। मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है वहाँ परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहाँ भेजा कि आप लोग वहाँ पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूँ और वहाँ पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा मैंने जो शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9,000 पेटियाँ रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है। अतः कृपया इसकी जांच कराइए। अतः जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कल फिर वहां पर आबकारी की तमाम स्टाफ के लोग भाग गए और 9,500 पेटियां विभिन्न अलग अलग ब्रांडों की शराब वहां बरामद हुई है। ये निश्चित रूप में आबकारी विभाग के कमिश्नर के देखरेख में ये सब हुआ है और शराब बांटकर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मंशा है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि ऐसे कमिश्नर को जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और शराब बंटवाने के काम में संरक्षण दे रहे हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी उत्तराखंड में पहली जनसभा करने जा रही है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की यह पहली जनसभा होगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी करीब 1 दर्जन सभाएं कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस संगठन का दावा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं उत्तराखंड में होंगी। नहीं है, ये देश की जनता की कामयाबी है, कांग्रेस के कामों की कामयाबी है, कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं उनकी कामयाबी है, कांग्रेस के नेताओं ने जो काम इस देश में किए हैं उसकी कामयाबी है। हम जादूगर नहीं हैं, हम मोदी की तरह जादूगर नहीं हैं, हम जनता की सेवा करते हैं। प्रियंका जी ने जो वायदे किए हैं उनको हमारी सरकारों ने पूरा किया। निश्चित रूप से उनके कहे हुए शब्दों को फिर भी हम पूरा करेंगे और लोग देखने आते हैं, उनको लोग सुनने आते हैं। उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है प्रियंका जी का। यहाँ पढ़ी हैं प्रियंका जी,
और इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब दिखता है उन पर, लोगों को इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है उनके ऊपर, इसलिए आते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करते हैं। उनके परिवार ने शहादत दी इस देश के लिए, उनके परिवार ने इस देश को 4 पीढ़ी इस देश के लिए कुर्बान की है, देश को आज़ाद कराया है उनके परिवारों ने, तो क्यों नहीं लोग उन पर भरोसा करेंगे। अंग्रेजों के मुखबिरों में कैसे भरोसा कर लेगा ये देश? नहीं कर सकता। गांधी के हत्यारों में ये देश भरोसा नहीं कर सकता। जहां लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वहीं चंपावत जिले में ग्रामीण के द्वारा लगातार चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान प्रशासन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। वहीं लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के वराकोट ब्लॉक के छिड़ाबास, किचोड़ा, बेटा के ग्रामीणों के द्वारा दियारतोली छिड़ाबास सड़क में डामरीकरण करने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जीवनलाल के अध्यक्षता में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने छीड़ा में बैठक का आयोजन किया। बैठक में समस्त ग्रामीणों ने कहा वे लंबे समय से सड़क में डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार व प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है, जिस कारण मजबूर होकर उन्हें चुनाव बहिष्कार का कठिन निर्णय लेना पड़ा है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को कोई भी ग्रामीण बूथ में नहीं जाएगा।